तो अब देखिए बड़े मज़े की बात होने वाली है कि हम यहाँ पे अगर कॉर्पस अमाउंट देखते हैं तो हमारा पहुँच जाता है 1 करोड़ 3 लाख के करीबन। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो आता है 62 लाख के करीबन, यानी कि आपको 4 गुना पैसा मिल रहा है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे एक सिंपल से दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीएफ से आप करोड़पति बन सकते हैं। नहीं नहीं, डबल करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि इसके रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छे रहते हैं तो ये आपको हेल्प कर सकता है एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करने में। आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ दिखाना स्टार्ट करूंगा कि पीपीएफ में एक गलती काफ़ी लोग करते हैं। उस गलती को आप अवॉइड करके उसको कैसे सबसे ज़्यादा अपना बेनिफिट बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। जी हाँ, हम ऐसा भी देखेंगे कि पीपीएफ की मदद से आपका पैसा 3.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या वो ट्रिक है, क्या वो तरीका है, इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केस लेके चलते हैं कि आपने 25 ईयर्स की एज में पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी तब से लेके आपने एंड तक पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए की जो कि उसकी लिमिट रहती है उसमें आपने इन्वेस्ट किया। एजम्पशन लेंगे आप हर 1 अप्रैल को पूरा का पूरा पैसा जमा करा देते थे। तो अगर आपने एनुअली 25 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अगले 15 साल तक आपने इन्वेस्टमेंट करी पीपीएफ के अंदर, तो 40 साल की एज तक आपने इस इन्वेस्टमेंट को किया होगा। इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे लिए हैं करंट इंटरेस्ट रेट जो कि 7.1% है। इससे पहले हमेशा इंटरेस्ट रेट इससे ज़्यादा ही रहे हैं। अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट बॉटम इंटरेस्ट रेट है और उम्मीद है कि इससे ऊपर ही जाएंगे। खैर, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में ये भी दिखाया था कि अगर इंटरेस्ट रेट 6% भी पहुंच जाते हैं तब भी आप डबल करोड़पति तक बन सकते हैं। हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें कि आपने 1.5 लाख रुपए 15 साल तक जमा कराए हैं तो टोटल आपने जो है 22,50,000 रुपए जमा कराया होगा। 7.1% के इंटरेस्ट के रेट से आपका जो कॉर्पस है वो 40 ईयर्स की एज में पहुंच जाएगा 40,68,000 के करीब। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन आता है कि आप 40,68,000 रुपए को निकाल लें। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा कि एक्सटेंशन से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। हम मानते हैं कि आपने 40,68,000 नहीं निकाले, एज तो अभी आपकी 40 ईयर्स है, आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पीपीएफ को यूज़ करना चाहते हैं और इसको आपने और 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने इस पैसे को डाला 5 साल के लिए और, यानी कि अब आपने इसको 20 साल तक इन्वेस्टेड रखा है, इस अमाउंट को नहीं निकाला और 1.5 लाख रुपए और आप अगले 5 साल तक डालते रहे। यानी कि आपने जो अब टोटल पैसा डाला वो टोटल डाला 30 लाख रुपीज़ और आपका कॉर्पस का अमाउंट कितना हो जाएगा अभी हम उस पर नज़र डालते हैं। एक्स्ट्रा आपने पे किया यहाँ पे 7.5 लाख रुपए। देखिए पहले आपके पास 22.5 लाख रुपए पे कर रहे थे और अब आपने 30 लाख रुपए टोटल पे किया है, यानी कि 7.5 लाख रुपए आपने 5 साल के अंदर एक्स्ट्रा पे किया है। इसके कारण आपका जो कॉर्पस का अमाउंट है, कॉर्पस का अमाउंट आपका पहुंच जाएगा करीबन करीबन 66,58,000 रुपए के करीबन। और जब आप देखेंगे कि आपको ये टोटल कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है तो वो निकल के आता है 25,90,089 रुपए। यानी कि 7.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने पे 5 साल के अंदर आपका पैसा देखिए कितना बढ़ गया है। 7.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 25,90,000 रुपए के करीबन का अमाउंट मिला है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आता है करीबन 3.45 टाइम, यानी करीबन करीबन 3.5 टाइम आपका पैसा हो जाएगा अगर आप उसको 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं। अब थोड़े से इसी केस को आगे लेके चलते हैं कि आपने इसको 5 साल निकालने की बजाय या 5 साल के बाद निकालने के बजाय आपने 10 साल तक इसको इन्वेस्टेड रखा। तो फिर वापस हम केस लेके चलते हैं कि जो आपने पैसा डाला था 25 साल की एज में, आपने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 22.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने जो टोटल अमाउंट है उसको 50 साल तक रखा अपने पास। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 साल, इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन 10 साल और बढ़ा दी। अब जाहिर सी बात है कि पहले आपने जो पे किया था 1.5 लाख इंटू 10, आप उसके अंदर 15 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे 15 लाख रुपए। इससे क्या चेंज आने वाला है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा देर तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे प्लस जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब देखिए बड़े मज़े की बात होने वाली है कि हम यहाँ पे अगर कॉर्पस अमाउंट देखते हैं तो हमारा पहुँच जाता है 1 करोड़ 3 लाख के करीबन और जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो आता है 62 लाख के करीबन, यानी कि आपको 4 गुना पैसा मिल रहा है
15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपको करीबन 62 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इसका रीज़न है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्टेड रखा है अगले 10 साल तक, प्लस आप नई इन्वेस्टमेंट डालते जा रहे हैं उसको रेगुलरली, टाइमली, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और आप देखिए आपका कॉर्पस 1,03,00,000 पहुँच गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 37.5 लाख की सिर्फ रही है। कितने टाइम के अंदर? टोटल 25 साल के अंदर। अभी और आगे चलते हैं और मज़ा आने वाला है, तो इसको देखते रहिएगा। वापस से हम यही केस लेके चलते हैं कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था और इस बार आपने 5 साल और बढ़ा दिए, 55 साल तक अगर हम इसे लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या सीन आता है, तो उसको अब हम नज़र डालते हैं फटाफट। तो देखिए हमने जब 55 साल तक इसे एक्सटेंड करते हैं तो हमने करीबन 22.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट इस बार दिया है। पहले याद है हम 22.5 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे थे, 15 साल हमने और इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। पहले 15 साल हमने इन्वेस्ट किया था, अब 15 साल और। पहले 15 साल में हमारा 22.5 लाख रुपए बना था 40,68,000, और इस बार हमने जो 22.5 लाख इन्वेस्ट किया वो बन गया 1,13,00,000 रुपए। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा पैसा कैसे बढ़ता जा रहा है। तो मैं फटाफट आपको लास्ट सीन भी दिखाता हूँ, जहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट तक, यानी कि जब आपने जवानी में अपना अकाउंट खुला है वहाँ से लेके आपने रिटायरमेंट तक अगर इस पैसे को अपने पास रखा है और इन्वेस्ट करते रहे हैं लगातार, तो रिटायरमेंट के ऊपर आपका जो कॉर्पस बन जाएगा वो बन जाएगा 2,26,97,000, करीबन 2,27,00,000 रुपए का आपका कॉर्पस सिर्फ और सिर्फ पीपीएफ से बन जाएगा। और आपको एक्स्ट्रा जो आपने पे किया था 30 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा था, मैं एक्स्ट्रा के इसके लिए कह रहा हूँ कि आपने 15 साल के बाद अगर इस पैसे को निकाल लेते, वो निकालने के बजाय आप लगातार इन्वेस्ट करते रहे हैं, तो उससे आपको 1,86,00,000 रुपए और आपको मिले हैं। ये आपको फायदा हुआ है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, अगर आप उसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं और लंबी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उससे जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।